बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें और हमें गिरफ्तार करो। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। तो आप देखें कि पहली बात तो यह है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहां पे हम 3 साल पहले खड़े थे, लेकिन नारा जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। सहाफत की आज़ादी का नारा भी लग रहा है, उसमें एक नारा ऐड हो गया, जमहूरियत को आज़ाद करो। तो इलेक्शन भी होते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन जमहूरियत जो है वो आज़ाद नहीं है। अब सवाल ये है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें, जो FIA की FIR है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि काफ़ी अर्सा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अर्सा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी ज़ुबानबंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी ज़ुबानबंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यूज़ शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक़ है, इस शौक़ से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक़ में मुब्तला हैं, वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्ज़ामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्ज़ामात को मैं ओन करता हूँ। आए बिस्मिल्लाह करें। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। आए बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं, वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख का नहीं पता। तारीख जो है ना हमारी, वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ था, तो उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से, और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी। और उन्होंने निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने गिरफ्तारियाँ देनी शुरू की थी, वहाँ से तहरीक शुरू हुई थी। इस मरतबा PFUJ को गिरफ्तारियाँ देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, आपने पहले ही इमरान रियाज को और असद तूर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब अगर आपने हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पे शुरू कर दिया है, तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं। आप हमें गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद लोग जो हैं वो हमारी रिहाई का मुतालबा करें ना करें, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वज़ीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ दो बड़े सूबों में दो नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने सहाफ़ियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है। लैंड माइन्स तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती, हमें पता है कि लैंड माइन्स बिछाने की तरबियत किसके पास है। तो वो लोग जो हैं वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के जो कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं,
और मुझे कुछ साथी जो हैं वो उन्होंने पीछे से मुझे दबाया है, कंधा भी दबाया, मेरी बाजू भी दबाई है। तो मैं जो है वो उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, लेकिन जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, घोड़े भी खाकर जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, हामिद की सूरत जिंदा है, अरशद की सूरत जिंदा है, इमरान की सूरत जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। अच्छा सबसे ज्यादा तो मेरी ऊंची आवाज है, मेरी है। अच्छा, मुझे जरा बात अपनी मुकम्मल कर लेने दें। तो मैंने बात सिर्फ ये करनी है कि कोई मैं अपनी ज़ुबान खोलूँ ना खोलूँ, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हर जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको पता है कि असद तूर को किसने गिरफ्तार करवाया है। ठीक है, असद तूर पे जितने भी इल्ज़ामात FI ने लगाए हैं, हम उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ, आए मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और आपने और भी साफियों को गिरफ्तार करना है, लिस्ट का हमें पता है। ठीक है, आप उनको ज़रूर गिरफ्तार करें। दरअसल आप हमारी ही तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मैं जो वार्न करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है इस्लामाबाद में, ये इसके लिए कुछ लोग जानबूझ के लैंड माइन्स बिछा रहे हैं ताकि नई हुकूमत की मीडिया के साथ लड़ाई हो, मीडिया के बाद फिर अदलिया के साथ लड़ाई हो, और फिर वो जो है उनका अल्टीमेट निशाना जो है वो आईने पाकिस्तान होगा। तो हम नहीं चाहते, ये हमें पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है, हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उनको शौक है कि जो लोग उनके लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, उन्होंने अगर उनके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। और मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है, उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।